27 अक्टूबर को जैसे ही चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन लागू करने की घोषणा की, वैसे ही विरोध शुरू हो गया। तमाम राज्य इसका विरोध कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मौत के सीधे एसआईआर से जोड़ा जा रहा है। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, कोई भी गतिरोध नहीं है। संविधान के अंतर्गत सभी संवैधानिक संस्थाएं अपने अपने दायित्व का पालन करती हैं। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते हुए अपने दायित्व का पालन कर रहा है और इसी तरह से राज्य की सरकारें भी अपने अपने दायित्व का पालन करेंगी। जो बिहार में एसआईआर हम लोगों ने किया और उसमें जो हम लोगों को लगा कि हम मतदाताओं को और सुविधाएं क्या दे सकते हैं, वो मैंने आपको अपनी पीपीटी में बता ही दिया है। और जून 24 का जो ऑर्डर है वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। पश्चिम बंगाल में 23 साल बाद एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई है और इसके साथ ही राज्य में एनआरसी के डर से भय की स्थिति पैदा हो गई है। इससे पहले 2002 में इस प्रक्रिया को लागू किया गया था, लेकिन अब इस बार एसआईआर का डर अधिक गहरा रहा है। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, जिसमें मर चुके व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं। बाहरी प्रवासियों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है और नए वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों में डर का माहौल बन गया, खासकर उन इलाकों में जहां बांग्लादेशी प्रवासी ज्यादा है, जैसे नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कूच बिहार। इन इलाकों में एसआईआर के बाद लोगों को डिटेंशन कैंप भेजे जाने और बांग्लादेश वापस भेजे जाने का डर सता रहा है। अब तक एसआईआर के डर से कुल 8 लोग की जान गई है। दक्षिण 24 परगना में सोफिकुल गाजी ने की खुदकुशी, पानीहाटी में प्रदीप कर की आत्महत्या, दिनहाटा में 63 साल के बुजुर्ग ने जहर खाकर जान दी, बीरभूम में क्षितिज मजूमदार ने लगाई फांसी, हावड़ा में जाहिद मान ने लगाई फांसी, पूर्वी बर्धमान में बिबल संतरा ने की आत्महत्या, पश्चिम मेदिनीपुर में एक व्यक्ति की मौत, भांगर इलाके में गधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या की। टीएमसी ने आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर और एनआरसी के डर से लोग अपनी जान दे रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बीते मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रक्रिया को तुरंत रद्द करने की मांग की। सब ठीक ठाक कर दिया, हमने ऐतिहासिक बना दिया, एसआईआर को ऐतिहासिक बना दिया। क्या ऐतिहासिक है? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड, लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है, किसका साथ गद्दारी कर रहा है? तो आधार कार्ड सिटीजनशिप नहीं होगा, तो आधार कार्ड में आपको वोटिंग राइट नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में आपको एड्रेस नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। चुनाव आयोग ने एसआईआर को एक समान प्रक्रिया बताते हुए कहा कि यह हर 20 से 25 साल में होती है ताकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा सके, लेकिन इस तर्क के बावजूद राज्य में इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ इस मुद्दे का भी कोई हल नहीं निकल सकता। 9 दिसंबर को एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होगी और उसके बाद लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को प्रकाशित होगी, जो विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम रूप लेगी।